हरिद्वार दे विच हरकी पौड़ी ते महिला दा कारा जो है वो देखने को मिलिया कि किंज अंध विश्वास ने एक मासूम दी जान ले ली। जी हाँ, 7 साल दा मासूम जो कि ब्लड कैंसर दे नाल जूझ रहा सी, पर उसे दी मां ने महिला ने उसनू पानी च डुबो के मार सुट्टिया। काफ़ी देर तक डुबण दे नाल बच्चा जो है वो पहला बेसुध हो गया, उस तो बाद उसने दम तोड़ दिता। लोकां दे विरोध तो बाद ही बच्चे नू बाहर कढ़िया गया। ब्लड कैंसर ठीक करन दे लई डुबकी लगवाई जा रही सी। जी हाँ, डुबकी लगवाई जा रही सी। सो वाकई ही किस तरह के नाल अंधविश्वास जो है वो पारू होया। ये हरिद्वार तो इसकी तस्वीर देखने को मिली है और अंधविश्वास ने मासूम की जान ले ली, एक बच्चे की जान ले ली। 7 साल का मासूम जो कि पहला ही ब्लड कैंसर दे नाल जूझ रहा सी, पर अखीरी उसने दम तोड़ दिता। सो अंधविश्वास इस कदर भारी होया कि इस मां दे वल्लों बार बार बच्चे नू डुबोया गया और पानी च डुबकी लगाई गई। एक तो ठंड का कहर असी कह सकते नज़र आता है, पर महिला के वलों हरिद्वार के हरकी पौड़ी ते इस तरह के नाल अंधविश्वास के चलते बार बार डुबकी लगाई गई। आस्था नू कह सकते हैं कि आस्था के तौर पर महिला जो है इसनू देख रही सी, पर अंधविश्वास ने बच्चे की जान ले ली है। 7 साल के बच्चे की मासूम की मौत हो गई क्योंकि ब्लड कैंसर के नाल वो पहला ही जूझ रहा सी और उस तो बाद जो बच्चा बेसुध हो गया, बार बार डुबकी लगवाई गई। बच्चे नू जो साह नहीं आया, उसे साह औखे हो गए। उस तो बाद लोगों ने विरोध किया तो बच्चे नू बाहर कढ़िया गया। ब्लड कैंसर नू ठीक करन दे लई महिला दे वल्लों डुबकी लगवाई जा रही सी। सो वाकई ही बेहद चिंताजनक और कितना किते असी कह सकते हैं कि त्रासदी है। साडा समाज जो है वो जागरूक ही नहीं है, इन्ना अवेयर ही नहीं है कि अजिहियां वारदातां सामने आउंदियां ने, घटनावां जो ने वो सामने आउंदियां ने कि हादसे वापर जाते हैं। जदों आस्था के नां ते अंधविश्वास जो है उसनू बढ़ावा दिता जाता है कि हरकी पौड़ी च इस तरह दे नाल डुबकी लगाउण दे नाल, इशनान करन दे नाल जो है वो वड्डियां बीमारियां जो ने, गंभीर बीमारियां जो ने वो ठीक हो जाणगियां। आस्था अपनी जगह है, पर इहदे विच मासूम की जान नू खतरे च पाया गया और मासूम ने दम तोड़ दिता। 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। आवाज़ वगैरह आ रही थी, बातचीत कर रहा था, लेकिन उसके बाद आवाज़ नहीं आई तो वो लोग यहाँ पे लेके आए, स्नान करा रहे थे। स्नान कराते समय लोगों को उसकी तरफ रश किए और लेके हॉस्पिटल पहुँचे तो हॉस्पिटल में बच्चे को मृत डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि बच्चे को ब्लड कैंसर था और ये सारी बीमारियां थी। तो ये यहाँ पे स्नान कराने लेके आ रहे थे जी। जो बाकी वहाँ से सर गंगाराम की जो रिपोर्ट है उसको भी मंगा के हम लोग तस्दीक कर रहे हैं और इसके अलावा जो भी स्थिति होगी उससे अवगत कराया जाएगा और बच्चे के पीएम के लिए कार्रवाई शुरू। सो ये वीडियो तुसी देख पा रहे हो जो कि सामने आया है, जिस विच ही महिला जो अभागी मां जिसने इस बच्चे की जान ले ली है। आस्था के नां ते अंधविश्वास नूं बढ़ावा इस दे वल्लों दिता गया और किस तरह दे नाल अंधविश्वास हावी होया कि 7 साल के मासूम नूं डबो के ही मार दिता गया। एक पासे ठंड का कहर, पर दूजे पासे जो तुसीं गल करदे आ कि बच्चे नूं साह ही नहीं आए, उसनूं बार बार डुबोया गया जो कि पहला ही ब्लड कैंसर जही गंभीर बीमारी के नाल जूझ रहा है। बेसुध बच्चे दे बाद दे विच दम तोड़ दिता। सो महिला ने बच्चे नूं पानी च डुबो के मार सुट्टिया। महिला वालों यह दावा किया जा रहा है कि बच्चे का ब्लड कैंसर जो है वो ठीक हो जाएगा, ये बीमारी उसकी लथ जाएगी कि उसनूं हरकी पौड़ी हरिद्वार दे विच ये तस्वीर तुसीं देख पा रहे हो, उसनूं डुबो के डुबकी लगवाई जाएगी और उसे जो ब्लड कैंसर है वो ठीक हो जाएगा। पर काश जेकर अजिहा हुंदा तो फिर हस्पतालों की डॉक्टर्स की की लोड़ सी। सो महिला ने बच्चे नूं पानी दे विच डुबो के मार सुट्टिया। पहला बच्चे नूं पानी च डुबकियां लगवाइया गई और काफ़ी देर जो बच्चा हिलिया नहीं, वो बेसुध हो गया। उस तो बाद असीं कह सकते हैं कि अंधविश्वास ने 7 साल के मासूम की जान ले ली। जेकर ये अंधविश्वास हावी ना हुंदा तो शायद ये बच्चा थोड़े दिन होर बच सकता सी या हो सकता है ब्लड कैंसर नूं रिकवर भी कर लैंदा। पर की हालात बने, अजिहे हालात बने कि महिला जो है अंधविश्वास दे विच अन्नी होके उसने किस तरह बार बार जो है वो डुबकी लगवाई, पर बच्चे ने दम तोड़ दिता। हरिद्वार दे विच हरकी पौड़ी ते महिला का कारा अंधविश्वास के चलते 7 साल के मासूम की मौत हुई है। महिला ने बच्चे नूं पानी च डुबो के मार सुट्टिया। पहला बच्चा बेसुध नजर आया, उस बाद लोगों के विरोध तो बाद बच्चे नूं बाहर कढ़िया गया। ये भी जानकारी है कि बच्चे नूं ब्लड कैंसर सी और ब्लड कैंसर नूं ठीक करवाउण दे लई ही महिला दे वल्लों ये डुबकी लगवाई जा रही सी। सो वाकई ही किते ना किते चिंता जरूर करदी है कि साडा समाज जिथे एक पासे असीं चंद्रयान तक पहुँच गए हैं, जिथे असीं चंद ते पहुँचण दीयां गल्लां कर रहे हैं, चंद ते प्लाट खरीदण दीयां असीं गल्लां कर रहे हैं या फिर मंगल ग्रह ते पानी जो है उसकी असी गल करते हैं, पर अजिहा मंदभागी खबर है कि
ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨੇ ਜੋ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਸੋ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਚਲਦੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਬੋ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਡੁਬਕੀ ਲਗਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਈਕੀਆਟ੍ਰਿਸਟ ਨਿਸ਼ੀ ਕੋਟ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਿਸ਼ੀ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਫॉर ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਮੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਕ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਾਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗਾ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਸਾਡਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰੇਨ ਲੌਜੀਕਲ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕਰੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲੀਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਲੀਫ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਬਿਲੀਫ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ ਓਵਰਪਾਵਰਿੰਗ ਦ ਲੌਜੀਕਲ ਬ੍ਰੇਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੈਟ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਮ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਚੰਦਰਯਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜੋ ਹੈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਧਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਫਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਾਈਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੂਮਨ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੌਜਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ 70 to 80% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮੱਥਾ ਜਾ ਕੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਇਟ, the heart wants to believe it। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਰੇਕਲ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ this is nothing but lack of knowledge ਮੈਡਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਵਾਮੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਆਸਥਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੂ ਪਿਆ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ। ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਸਥਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਜਾਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। जी जी बिल्कुल स्वामी जी स्वागत है आपका। और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे अंधविश्वास में एक मासूम की जान लेना जायज़ है? क्योंकि आस्था श्रद्धा की बात जो है एक महिला की ओर से की जा रही है, उसका दावा है कि वो श्रद्धा के भाव में थी। नहीं, ये श्रद्धा और आस्था नहीं जी, इस तरह की हरकत ये पागलपन है। और कोई भी अगर ऐसे करता है, भाई आप अच्छे इलाज कराओ, भगवान का आशीर्वाद लो, लेकिन आपने उसमें जैसे अभी बताया गया कि 5 मिनट तक जल में बच्चे को डाल दिया जी, तो ये कोई भी माँ इस तरह से नहीं कर सकती। उसके पीछे क्या है ये जांच का विषय है, लेकिन अगर ऐसे कोई भी करता है
ये श्रद्धा और आस्था नहीं कहेंगे, बल्कि ये पागल कहेंगे। यह बिल्कुल गलत है, इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। एक मासूम की जान चली गई अगर इसने ऐसी हरकत किया है तो, और उसको श्रद्धा और आस्था का नाम कोई भी नहीं दे सकता। ये आस्था और श्रद्धा नहीं होती। आस्था श्रद्धा होती है भगवान की पूजा करो, भगवान पे विश्वास करो और उसकी इलाज कराओ। कर्म की प्रधानता विशेष है, भगवान कृष्ण ने कर्म की प्रधानता को महत्व दिया है। आप करो नहीं और जाकर के जो है वो नदी में डुबो दो, किसी को बोलो कि निकल जाएगा ठीक हो करके, तो ये हमें लगता है कि भगवान स्वयं ऐसे लोगों को माफ नहीं करेंगे जो इस तरह की हरकत करता है। बिल्कुल। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि ज़्यादातर देखने को मिलता है कि भारत में खास तौर पर लोग जो हैं आस्था श्रद्धा के भाव में डूबे रहते हैं और ऐसा उनका मानना है कि यहाँ चले जाएंगे, इस मंदिर में, इस स्थान में जाएंगे, ऐसे करने से मान्यता है कि ऐसा ठीक हो जाएगा। ब्लड कैंसर जैसी एक गंभीर बीमारी की जब हम बात करते हैं तो महिला जो है वो सोच रही थी कि हर की पौड़ी में वो स्नान करवा लेंगी और सब ठीक हो जाएगा। तो क्या ऐसे जो लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए कोई कदम जो है वो मंदिर प्रशासन की ओर से भी उठाए जाने चाहिए? नहीं, आप ये देखिए, ये मंदिर दोष मंदिर का नहीं, दोष गंगा का नहीं, दोष हर की पौड़ी की नहीं, दोष उस व्यक्ति का है जिसने जानबूझ करके इस तरह की चीजें किया है। और आस्था तो होती है, जब हवा बुझा दिया करती है घरों के चिराग तो हमें रोशनी देती है मंदिरों के चिराग। मंदिर अध्यात्म का स्थान है और पूरे विदेश ही नहीं पूरे विश्व में आस्था कहीं न कहीं लोगों की जुड़ी होती है। आस्था जीवन जीने की प्रेरणा देता है, आस्था जीवन को सुगम बनाता है। आस्था और जो है विश्वास जो है जीवन को एक गति प्रदान करता है, जीवन को रोकता नहीं है, जीवन को बाधित नहीं करता है। तो इसलिए निश्चित रूप से डॉक्टर भी जब कोई इलाज करते हैं और जब फंस जाते हैं तो क्या कहते हैं मरीज से कि भगवान पे, ऊपर वाले पे विश्वास करो, हमें अपना कर्म किया। तो कर्म अपना करना बहुत जरूरी है। अगर उसको ब्लड कैंसर है तो हम भगवान से जरूर आशीर्वाद लेंगे, मंदिरों से, गुरुद्वारों से, या जो भी धर्म स्थल है अपने अपने जो जहाँ पे मान्यता है लोगों की, जहाँ पे लोगों का विश्वास है, गुरुओं से जिससे आशीर्वाद लेना, आशीर्वाद लेके फिर उस पे कर्म करे, उसको वो करे। ऐसा नहीं है कि ले जाके नदी में डुबो दे या बोले कि अभी ठीक होके निकल जाएगा। तो यह सब ये अपनी क्राइम को, अपने अपराध को आस्था से जोड़ करके उसको बचाव न करे। तो क्राइम है वो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल वो एक उस बच्चे के साथ क्रूरता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं ऐसे किया है तो। और इस तरह से हाँ ठीक है, लोग जाते हैं गंगा स्नान करने जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं भगवान का नाम लेके और काफी कुछ को अच्छे महसूस होता है। लेकिन ये नहीं कि कोई रोग है तो उसको डुबो दो और कह दो कि 5 मिनट बाद वो ठीक होगा, तो ये गलत बात है। इस तरह से जिसने भी किया है वो एक क्राइम किया है, अपराध किया है। बिल्कुल। स्वामी जी आप बने रहे। हमारे साथ जो निशा कोट जो हैं वो साइकियाट्रिस्ट हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। मैम, जैसे स्वामी जी बता रहे हैं कि वाकई कर्म करना बेहद लाजमी है, लेकिन जो अंधविश्वास है वो जो है उसके लिए कोई जगह नहीं है। कितना इत्तेफाक हम रखते हैं और साइंस के माध्यम से हम कैसे इसको देखें? बिल्कुल मैम, स्वामी जी ने बिल्कुल सही बात बोली है कि एक आस्था और पागलपन में एक बहुत थिन लाइन होती है। पर अक्सर आज की दुनिया में जब इंसान खुद कुछ नहीं करना चाहता है तो वो हर चीज आस्था के ऊपर छोड़ देता है, ये सोच के कि मैं तो नहीं कर सकता, ऊपर वाला कर देगा। तो बेसिकली इसको हम तो इसी हिसाब से देखते हैं कि टुडेज मैन इज लुकिंग फॉर अ मिरेकल टू हैपन, और अपना कोई वो एक्शन नहीं करना चाहता है कि मैं कुछ ना करूं, अपने आप सारी चीजें हो जाएं, है ना। और अगर ऐसे ही कहीं स्नान करने से या कुछ करने से अगर हमारा कैंसर ठीक होता तो मैम दुनिया में सारे ही स्नान कर लेते हैं, है ना। तो ये चीजें हम जब हमारे ऊपर आती है हम विश्वास नहीं कर पाते, बट हम इसको एक अंधविश्वास का नाम देके शॉर्टकट सोल्यूशन ढूंढते हैं। ब्रेन लुक्स फॉर अ शॉर्टकट सोल्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, ब्रेन की बात हो रही है कि दिमाग में जैसे 2 तरह की चीज़ें जो है मैम ने बताई। उनका कहना है कि एक इमोशनल होके हम जो है वो फैसले ले लेते हैं, और यही यहाँ पर हुआ कि इमोशनल ब्रेन जो है उसको इतना ज़्यादा वो हावी हो गया कि इस महिला की ओर से ये भी नहीं देखा गया कि बच्चे की जान जा सकती है, लेकिन वो सिर्फ अंधभक्ति में जो है वो समाई हुई थी। तो क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल मैडम जी ने जो बात बोली है एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है और सही बोल रही है। देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म तो अपने आप में देखो वैज्ञानिक है,
हमारे त्रिविध विज्ञान पे आधारित सनातन धर्म है। पहला भौतिक विज्ञान, जो भौतिकता के बारे में ज्ञान कराता है, हम कैसे चले, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे धनोपार्जन करें, कैसे हम एक दूसरे से रिलेशन रखें, संबंध रखें। दूसरा जीव विज्ञान है, जो जीव के बारे में ज्ञान कराता है, हम कौन है, दूसरे कौन है, जीव जंतु कौन है, प्राणी कौन है। और तीसरा ब्रह्म विज्ञान, जो ब्रह्म के बारे में ज्ञान कराता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो सनातन धर्म खुद वैज्ञानिक है, जो पूरी तरह से आप सही हैं कि मैं सही हूं ये नहीं कहता, क्या सही है ये कहता है। वो कैसे कह देगा कि किसी बच्चे को डुबो और तुम ठीक हो जाओगे? ये तो उसकी मनोवृत्ति होगी ना, उसकी सोच होगी ना। तो अपनी पागलपन की सोच को आस्था और धर्म से जोड़ देना ये ठीक नहीं है। हम भी बचपन से ही साधु हैं। हमने अगर जो हम सोच लेते कि नहीं जी भगवान ही हमें भोजन देंगे, हमें तो कुछ, अरे भाई भगवान पे आस्था करो, भगवान पे आस्था करके सनातन और राष्ट्र और धर्म की रक्षा की कार्य करो। अब हम ये कोई भी चीज आप वो हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी पागलपन होगी। तो ये निश्चित रूप से पागलपन है, ये अपराध है, क्राइम है। कई बार अपनी क्राइम को लोग छिपाने के लिए उसको जानबूझ के धर्म को लबादा में लपेट देते हैं। और ये नहीं कि भारत में, दुनिया के हर कोने में ऐसे होते हैं और हर प्रकार के इस तरह के लोग होते हैं। ये ऐसा नहीं कि हिंदू सनातन में, हर जगह है। इस्लाम में भी कितने इस तरह की चीजें मिलते हैं, ईसाईयत में कितने हैं, हर जगह है। लेकिन इस तरह की चीजें कोई भी करता है वो अपराध की श्रेणी में आता है, और कोई भी अगर इसको देता है वो भी अपराध है। तो हमें, मेरा बड़ा स्पष्ट विचार है कि हमने तो से ऐसे देखें कि परमात्मा में आप विश्वास करो, तो आप मानो एक ऑक्सीजन है परमात्मा। आपको एक धर्म जो है आपको एक जीवन जीने की गति प्रदान कर सकता है, अगर जो सही रास्ते पे जा रहे हो तो। लेकिन उसको नकारात्मक तरीके से करते हो तो आपका वो कमी है, वो आप जानबूझ पे कर रहे हो, और आप अपनी बुद्धि आपकी सही नहीं है, जिसके वजह से आप अपने जो है पागलपन की वजह से कर रहे हो। उसको स्वयं की इलाज करने की आवश्यकता है। जिस सनातन में आयुर्वेद का आप बताइए, आयुर्वेद है, योग है, प्राणायाम है, उसको करो ना। स्वामी जी, यही मेरा सवाल है कि साइंस भी है, चीज़ें भी हैं, बावजूद इसके ये अंधविश्वास जो है वो खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा? खास तौर पर जब हम देखते हैं कि कई पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी इसी राह पर चलते हैं, तो क्या इसके पीछे समझा जाए? नहीं, वो अभी जो हमारी वरिष्ठ जो वैज्ञानिक बैठी है, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि जो लोग खुद तो करना चाहते नहीं, कुछ करते नहीं, जब अपने को हताश महसूस करते हैं तो भगवान के नाम पे उसको सीधे इस तरह के अंजाम तक पहुंचा देते हैं। तो यह एक मन स्थिति है, एक मन स्थिति कुछ लोगों की होती है, और ये हर जगह इस तरह के लोग पाए जाते हैं कि वो किसी पंडित से या किसी मौलवी से या किसी वो में जाके या वो जो कहता है, उसमें ऐसा नहीं है कि जो करने वाला वही पागल होता है। कई बार उसको जो सिखाता है वही मनोरोगी होता है, और वो इस तरह की हरकत कर देता है और करा देता है, जिसका परिणाम जो है बहुत दुखदाई होता है, और वो धर्म के आड़ में कर देता है, वो जो है मजहब के आड़ में कर देता है। तो ऐसे कोई लोग, कोई भी हमारी जहां तक वो है हमारी सनातन धर्म कहीं भी कोई जो को नहीं वो करता है, अब पाखंड से दूर है, और इस तरह के अंधविश्वास या इस तरह की पागलपन, पाखंड जो है वो नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, आखिरी सवाल मैं निशी मैम से ले लेती हूँ। मैम, जैसे अब तक की अगर हम बात करें, अंधविश्वास की बात हो चुकी है, आस्था की बात हो चुकी है, पढ़े लिखे लोग ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है? स्वामी जी, आपसे मैं यही जानना चाहूँगी, अंधविश्वास की हम बात कर रहे थे, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी इसमें आ रहे हैं। शिक्षा जो है वो एक बात है, एजुकेशन एक बात है, लेकिन बावजूद उसके इस साइकी को तोड़ पाना कितना मुश्किल है, क्या चुनौतियां हैं, और कैसे हम इसको पार पा पाएंगे? क्योंकि एंड ऑफ द डे चीज़ें जो है वो सिर्फ भगवान के नाम पर ही तय कर दी जाती हैं कि यहाँ गए थे ऐसा हो गया है। जी नहीं, देखिए ऐसा है, अब इससे काफी इस तरह की चीजें, बहुत पढ़े लिखे हैं उनमें भी हो सकते हैं। यह तो एक मन स्थिति है ना, मनोरोग है, वो कोई किसी में भी हो सकता है। एक जो है एकदम अनपढ़ है उसमें भी हो सकता है, और ज्ञान भी अनपढ़ में भी हो सकता है, पढ़े लिखे में भी हो सकता है, ज्ञान की भी कोई वो नहीं है। तो इसलिए ये मनोरोग है, इस पे कहीं कुछ भी हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को अगर कुछ इस तरह के अपने अंदर महसूस हो, जो एक स्ट्रीम में कोई विषय किसी
किसी विषय में जाता हो तो उसको हमें लगता है कि निश्चित रूप से आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना चाहिए, गुरुओं के शरण में जाकर के सही दिशा निर्देशन लेना चाहिए कि कहीं हम भटक तो नहीं रहे हैं। अगर भटक रहे तो उसमें हमारे यहाँ देखो सनातन में 3 चरण होते हैं। अवलोकन यानी देखना, अवलोकन, निरीक्षण, फिर इंस्पेक्शन करना, अब फिर स्वीकृति, उसके बाद स्वीकृति दी जाती है। ऐसा नहीं कि किसी ने आपने हमें बोला या हमने आपने बोला तुरंत आप मान ली, कोई बात किसी की मानता नहीं, पहले अवलोकन, निरीक्षण, फिर स्वीकृति। तो लेकिन इस तरह से जो कर, क्या अभी तक कभी इनसे पूछो जिसने इनको करने के लिए प्रेरित किया या खुद प्रेरित हुआ, कैसे इन्होंने कर दिया भाई क्या करके। तो ये इसका बिना आधार का इन्होंने किया ना, तो इन्होंने किया तो बिना आधार के। इस बारे में जांच होनी चाहिए महाराज जी की आखिर किसकी ओर से, किसकी वजह से ये इतना इन्फ्लुएंस हुई और ऐसा सामने आया। बेहद शुक्रिया महाराज चक्रपाणी स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो वाकई ही लोकां दे विरोध तो बाद भी बच्चे नूं बाहर कढ़िया गया और जिस तरह दे नाल महिला दे वल्लों जान ले ली गई, एक मासूम ने दम तोड़ दिता। सो अपने आप दे विच तरासदी है, मंदभागा है कि साडा समाज हाले भी उत्थे ही खड़ा है और अंध विश्वास दी दलदल दे विच ग्रस्त है।